हम पिछले कुछ दिनों से संस्कार परिवर्तन की जर्नी पर है। और संस्कार परिवर्तन जैसे जैसे हो रहे हैं, हमारे अनेक सवाल भी हैं। और ये सवाल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इन सवालों से हमें बहुत कुछ सीखने। अब जैसे बाबा हमें इतने समय से बता रहे हैं कि ये ड्रामा है, ड्रामा है। पर इसी से रिलेटेड कुछ भाई बहनों के सवाल है कि ये ड्रामा क्या चीज है, ऐसा क्यों कहते हैं ड्रामा। आज हम इसको गहराई से समझेंगे। पिछले दिनों हमारे एक पॉइंट अभी रह रहा है, जिसमें नेगेटिव जो सोच चलती है उसको बंद कैसे करें। और वो काफी समय से पेंडिंग है, पर ये भी एक ड्रामा है कि उसका अभी तक समय नहीं आ रहा। कल भी मेरे से किसी ने पूछा कि उसका पार्ट 2 जो है अभी लाना था, अभी तक आया नहीं। क्योंकि अभी पता नहीं, क्योंकि उससे पहले शायद इस चीजों पे क्लैरिटी हो जाए, इसीलिए ये हो रहा होगा। इसको हम जब हम ऐसा ही समझेंगे, क्योंकि वो सुप्रीम टीचर जैसा पढ़ा रहा है, जैसे भी उसके सिलेबस है, तो वो उस हिसाब से कवर अप करेगा। बच्चों का पता है उसको कहाँ से क्या उठाना है, क्या पॉइंट पे बात करनी। तो उसको आज हम समझते हैं कि ड्रामा, बाबा क्या कहता है ड्रामा के बारे में। तो जो ड्रामा की बात हम सुनते हैं, समझते हैं, जो भी इस दुनिया में हम देख रहे हैं, एक एक किरदार, एक एक इस सृष्टि रूपी नाटक मंच पे जो भी एक्टर्स अपना अपना, या जो भी इंसान आप रहे हैं, अपना अपना रोल निभा रहे हैं, उसके पीछे ये जो अभी दिख रहा है ये है नहीं। वो कौन है? एक बहुत ही नोबल, प्यारी, सुंदर, कंपैशन वाली सोल है, आत्मा है। जो दिख रहा है वो है नहीं, आत्मा है उसके पीछे। हर एक जो भी हम देख रहे हैं और हमें दिख रहे हैं वो सब, पर है उसके पीछे एक बहुत ही लवेबल, कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट करने वाली, टॉलरेट करने वाली एक शक्ति है जो इसको चला रही है। और जब इस दुनिया में आती है वो शक्ति, तो फिर वो ये जो नाटक है, ड्रामा है, वो उसके लिए एक वंडरफुल गिफ्ट है। जैसे गिफ्ट मिलता है ना जब कोई कंप्लीट है, कुछ भी अगर हो जाए, मानो आपके पास हर चीज है, और आपको कोई भी गिफ्ट मिले तो खुशी होती है। कुछ भी नहीं है, खुशी होती है। सब कुछ तो है, जरूरत तो है नहीं किसी चीज की, पर खुशी होती है। अब अच्छा मिले बुरा मिले कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि सब कुछ ही है। बुरा मिले तो भी कुछ नहीं है, अच्छा मिले तो भी कुछ नहीं है, क्योंकि आत्मा कंप्लीट है। अब इस चीज को यहाँ पर लेकर आते हैं। तो जब घर से निकले, उस दुनिया से निकले, तो हम बिल्कुल कंप्लीट हैं, परफेक्ट हैं। अपने आप में आत्मा परफेक्ट है, पवित्र है, प्योरिटी की शक्ति है। फिर जब इस दुनिया में आए, तो फिर यहाँ पर जो भी हमें मिल रहा है वो एक गिफ्ट है। ड्रामा एक गिफ्ट है। तो उसको हम एक्ट को प्ले कर रहे हैं, अपने अपने रोल को प्ले कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, खुशियों में हैं, मजे कर रहे हैं। क्योंकि वैसे भी तो ये हमें, हमारा कुछ यहाँ पे है ही नहीं, इजी है। पर इसी बीच में क्या हुआ कि इस दुनिया को ही हम अपना समझ बैठे। हम्म इस दुनिया को अपना समझ बैठने की वजह से फिर कुछ ना कुछ उसमें दिक्कतें शुरू हो गई। अब जब कंप्लीट सोल आई, तो उसके लिए फिर हर जो ड्रामा बना हुआ है ये गिफ्ट है। चाहे इसमें चैलेंजेस हैं, मानो कोई बुरी सिचुएशन आ भी जाती है तो चैलेंजेस हैं, या खुशियां हैं, बस और तो कुछ भी नहीं। उसको भी पार करने की खुशी है, एक्सपीरियंस आएगा उससे ना। जैसे कि खेलने जाते हैं, जैसे अब यहाँ पे क्या है कि ट्रैकिंग करने जाते हैं पहाड़ों पर। अभी टफ थोड़ी है उनके लिए तो खेल है। दिक्कत होती है, शरीर दर्द भी होता होगा, फिसलने का डर भी लगता होगा, पर उनको तो आनंद आता है। कोई तैरने जाते हैं तो उनको तो आनंद आता है।
मजा आता है उसको खेलने के लिए। तो ये एक खेल है जिसको खेलने में मजा आता है। कहीं पर अच्छा कहीं बुरा कुछ भी नहीं है, बस मजा कर। पर अब क्या हुआ कि इस समय जाने का समय आ जाता है। अब जाने का समय आया तो आत्मा इस समय बहुत दुखी है। देखो अभी सभी को आसपास सभी दुखी हैं, फियर में, डर में। डर किस चीज का है? आफ्टर कोविड तो बहुत डर हो गया। अभी डर इतना ज्यादा है, इनसिक्योरिटी है, हर चीज को लेके इनसिक्योरिटी है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको समझो गहराई से कि ये सीन क्यों आया हमारे सामने। ये सीन इसलिए आ रहा है हमारे सामने कि डर किस चीज का है, क्योंकि अब आत्मा ने क्या समझ बैठा, जो उसका है नहीं वो उसको बना के अपना समझ के बैठ गया है। अब इसको समझो, ये जो दुनिया है इसको बोला जाता है ये ससुराल है। बाबा भी कहते हैं ना, तुम्हारा घर तो ऊपर है बच्चे, नीचे तो है नहीं। अभी कल परसों की बात में भी बाबा यही कह रहा था, तुम्हारा और मेरा घर तो ऊपर है, तो ये तो है ही नहीं। जब ये है ही नहीं तो ये क्या है? ससुराल, यानी कि इन लॉज की दुनिया है। इन लॉज की दुनिया, इन लॉज यानी कि लॉ है यहाँ पे, लॉ। अब कौन कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ कर्मा है, नेचर के कुछ लॉज हैं, इसलिए इन लॉज की दुनिया है। जब इस इन लॉज को समझ लेंगे हम, जैसे भी अपने साधारण जीवन में अपने इन लॉज को समझ लिया, जब अपना बना लेते हैं, तो उनके साथ जीवन जीना बड़ा आसान होता है। नहीं तो सारी उम्र लड़ते रहते हैं आपस में, मन की लड़ाई चलती रहती है, कभी मन की भी कभी शब्दों की भी हो जाती है, कर्मों में भी लड़ाई आ जाती है। तो इन लॉज की दुनिया में हम जब आ गए तो फिर आत्मा मैली हो गई। आत्मा मैली हो गई, आत्मा पे दाग लग गए। अब ये वैसा ही है कि जब बच्चे खेलने जाते हैं, अब खेल कर जब फील्ड से वापस घर जाना है उनको, तो अपने जो है हाथ पैर वहीं धो के आते हैं, है ना, वॉश करके आते हैं, क्योंकि गंदे हैं पैर हाथ, गंदे हैं तो पूरा घर गंदा होगा। मम्मी कहती है नहीं बाहर धोकर आओ सब कुछ, अंदर नहीं, पैर गंदे तुम्हारे होते हैं तुम ऐसे बिस्तर पे आ जाते हो, ऐसे कुछ होता है। तो वो क्या है कि हाथ पैर धो के जाने, यानी कि कंप्लीटली वॉश करके जाना है, वैसे जा नहीं सकते वहां, अपने घर नहीं जा सकते, क्योंकि अपने घर से तो हम कंप्लीट ही निकले थे। अपने अपने लेवल पर, अपने सामर्थ्य अनुसार अपने अपने लेवल पे कंप्लीट निकले थे। वापस जाना है तो वापस ऐसे जा नहीं सकते। तो फिर वो जो आत्मा है अब अंदर से घबरा रही है कि मैं उससे निगाहें कैसे मिलाऊंगी, जो मेरा सुप्रीम कंपेनियन है। तो घबराहट है। और फिर जो यहाँ अपना है नहीं उसको अपना बना बैठे हैं, तो इनसिक्योरिटी है। समझ में आ नहीं रहा हो क्या रहा है। अब इसको समझ लेते हैं, जो अपने है नहीं उसको अपना बना बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में पहला लॉ है कि हर चीज चेंज हो रही है। दूसरा लॉ है कि जो है वो थोड़े ये हो सकता है अगले पल दिखे नहीं, चेंज हो जाएगा, चेंज हो रही है ना हर चीज। इस लॉ को समझा नहीं, इन लॉस की दुनिया में इस लॉ को समझा नहीं हमने। तो जब समझा नहीं तो समय आया तो चेंज होना है। तो उस चीज की जो सत्यता नहीं है, उसको सत्य समझने की वजह से बस ये प्रॉब्लम हो गई। उसी को पकड़ बैठे हैं, तो डर लगने लगा, इनसिक्योरिटी आ गई कि ये जो चल रहा है इसी को समझ बैठे अपना। फिर उसके क्या हुआ कि एक एक चीज में अटक गए। अब वो अटकना क्या है कि जब आत्मा ऊपर से आई घर से, तब बिल्कुल कंप्लीट थी। उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग की पावर थी, उसके अंदर पवित्रता की शक्ति थी, नॉलेज थी। नॉलेज थी। वो नॉलेज जो है ढक गई, नॉलेज पे पर्दा पड़ गया, माया जाल आ गया। माया आ गई। अब जाल में कैसे फंसते हैं? जाल में जब कैसे कैसे फंस जाते हैं, किसी के जाल में कैसे फंसते हैं? जब हमारे पास नॉलेज कम हो गई तो जाल में फंस गए, तो माया जाल में फंस गए। अब वो जाल क्या है? जो अपना है नहीं उसको अपना समझ बैठे। अपना समझ बैठने की वजह से तो दिक्कतें शुरू हो गई। वो कैसी दिक्कतें हैं? जैसा ड्रामा चल रहा है उस हिसाब से अपने आप को समझ। ड्रामा में किसी ने रिस्पेक्ट दी तो अपने आप को रिस्पेक्टफुल बना लिया। फिर ड्रामा में अकॉर्डिंग टू ड्रामा किसी ने कुछ कहा तो अपने आप को थोड़ा सा कम कर लिया। किसी ने प्यार दिया तो प्यार ले लिया, सम्मान दिया तो सम्मान ले लिया। सोच बैठे कि यही हूं मैं, अब हमेशा मुझे यही मिलना चाहिए। अब जब ये नहीं मिला, क्योंकि पहला लॉ पे जाइए कि हर घड़ी चेंज हो रही है, इन लॉस की दुनिया में है ना हम, तो हर घड़ी चेंज हो रही है। अब वहां चेंज हो गया
तो फिर हमें लगा कि नहीं, ये तो हमें पहले इतना सम्मान मिला, मुझे अभी क्यों नहीं मिल रहा। तो फिर क्या हुआ, हम रोल कॉन्शियसनेस में आ गए, मनी कॉन्शियसनेस में आ गए, ये बॉडी कॉन्शियसनेस में आने की बाद ये सब चीजें आई ना, पोजिशन कॉन्शियसनेस में आ गए। तो जब इन सब चीजों में आने की वजह से हम मैंपन में आ गए, यानी कि प्योर। तो जब मैंपन में आ गए तो फिर क्या होगा, ये हमारे ऊपर छोटे 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 दाग लग गए। छोटे छोटे जब दाग लग गए तो फिर बाबा कहता है कि आत्मा रूपी कपड़े को लक्ष्य सोप से सफाई करो, सफाई करो इसकी। अब दाग जब दिखेंगे ही नहीं तो सफाई हो नहीं सकती, इसलिए दागों को देखना जरूरी है। तो बाबा ने बताया कि तुम आत्माएं जब मेरे घर और अपने घर से निकली थी तो पावन पवित्र थी। हाँ, तो साथ साथ ही पवित्रता के पैरामीटर बताए उन्होंने कि आप नॉलेजेबल हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, प्रेम स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, पवित्र स्वरूप हो और शक्ति रूप हो। यही पैरामीटर है। इसके अलावा जो भी है वो तुम्हारे दाग है। इसके अलावा, इसके अलग से जो भी है वो दाग है। तो फिर ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा हमें उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। बस जो दाग लग गए हैं, दाग क्लियर है, इसके अलावा जो है वो दाग है, उसको साफ करना है। अब आत्मा सोच रही है मैं साफ कैसे करूं। ये पहले बात तो दाग को आइडेंटिफाई करना। तो दाग को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पावर ऑफ नॉलेज। नॉलेज चाहिए उसको। आत्मा के पास ज्ञान है, पर क्योंकि अज्ञानता आ गई तो इसलिए ज्ञान चाहिए उसको। ज्ञान आ जाएगा तब वो उसको सफाई कर सकती है, नहीं तो कर नहीं पाएगी। क्लियर सी बात है। क्योंकि अगर अज्ञानी है तो उसके लिए तो वही राइट है। मैला मैला कपड़ा ही उसको लगता है सही है। अब मैला कपड़ा सही लग रहा है बाहर आत्माओं को, इसलिए तो सारे इनसिक्योर हैं, डर में हैं, परेशान हैं कि ये छूट ना जाए, शरीर को कुछ ना हो जाए, मेरा धन ना चले जाए, मेरे बच्चे ना चले जाएं, ये घर के भी कुछ ना हो जाए। ऐसे ही तो हो रहा है ना। अभी परसों एक भाई ने बताया कि मैंने अभी घर खरीदा है, 2 साल हुए हैं, मुझे सारे दिन सारी रात ये डर लगता है कि मेरा घर ना बिक जाए। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि घर ना बिक जाए? कह रहे पता नहीं क्यों लगता है ऐसा, मुझे हर पल लगता है मेरा घर बिक ना जाए। अब कुछ ना कुछ ड्रामा में होने वाला है, हो सकता है उसको ऐसा इंट्यूशन आ रहा हो, या बाहर की वाइब्रेशन इतनी इनसिक्योर है। घर में 4-5 लोग जो रहते हैं उनके बारे में पता किया, तो पता चला कि एक बच्ची जो है वो कॉल सेंटर में जॉब करती है, और जो दूसरा लड़का है, एक एक मतलब 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। जो बेटा है वो अभी उसमें कोई कंपनी है उसमें दोनों ही लगभग लगभग मार्केटिंग की जॉब करते हैं। अच्छा, और वो खुद क्या करते हैं, वो खुद भी जो है एक कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे इस समय मास ले ऑफ हो रहा है। चलो, अब यानी कि 3 लोग हैं। अब तीनों की कहानी समझते हैं। तो कंटिन्यू मार्केटिंग की जॉब करने की वजह से अंदर अंदर टारगेट पूरा होना, ऐसी इनसिक्योरिटीज हैं। फिर वहां पे मास ले ऑफ हो रहा है उनकी कंपनी में, तो उनको निकालने जाने का डर है। तो यानी कि सबकॉन्शियसली ये वाइब्रेशन पूरे घर की बन चुकी है, जहां पे डर है, जहां पे इनसिक्योरिटी है। तो अपना घर भी खो देने की इनसिक्योरिटी के थॉट्स आने शुरू हो गए हैं उस आत्मा को। फिर जब सारे तरफ यही डायरेक्शन, तीनों घर में 4 लोग हैं, 4 में से 3 लोग इनसिक्योर हैं, तो घर का माहौल कैसा होगा आप खुद ही देख लीजिए कैसा होगा। खाना जो बनेगा उसमें क्या आ गई, इनसिक्योरिटी आ गई। जो बहन रह रही है, मैंने कहा उनका मानसिक स्थिति कैसी है। कहते वो खुद डरी भी रहती है, उसको ये डर रहता है कि हम बीमार ना हो जाएं, क्योंकि हमारे जॉब ऐसी है, सारे दिन ऑफिस में लग जाता है, रात का भी कभी कभी लेट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। वो कहते हैं कि आप लोग अपना काम सारे दिन कर रहे हो, ठीक से सोते नहीं हो, ठीक से खाना नहीं खाते, उसको ये चिंता रहती है। और जब बिटिया है, वो रात को भी कॉल अटेंड करती है। देखो ध्यान से, वो रात को भी कॉल अटेंड करती है, फोन पे नहीं, सोते सोते। फिर से बोलता हूँ, वो रात को भी कॉल अटेंड करती है सोते सोते, यानी कि जो दिन भर वो कर्म कर रही है वो उसके सबकॉन्शियस माइंड तक चले गया है, क्योंकि सेपरेट नहीं कर पा रही अपने कर्म को अपने आप से। तो वो रात को भी फोन में उसको लगता है कि मैं फला जो भी होगा वहां से बात कर रही हूँ, ऐसा वो बोलती है सोते सोते, जो उसको भी नहीं पता कि वो बोलती है।
यानी कि ठीक से सोती भी नहीं है। अब वो कह रही है कि भैया तो अब मुझे बताओ कि मेरा मन का हाल क्या होगा जब मैं इन तीनों को ऐसे देखूं। मैं बोलती हूँ छोड़ दो ये जॉब, इसका कोई फायदा नहीं। जो आप लोगों ने अपने जीवन में इतनी क्रिटिकलिटी बना ली है, बहुत है हमारे पास, हम गा सकते हैं ठीक से, इतना मत भागो चीजों के। तो फिर क्या हुआ कि ये सिचुएशन जब आई तो घर में, घर के वाइब्रेशन डाउन, खाना खराब, ऐसे खो देने का डर। तो फिर जो जो चीजें हैं वो खो देने का डर है, तो घर से बहुत प्यार है। क्योंकि घर बड़े अच्छे, उन्होंने 3 साल लगा के काफी करोड़ों का घर बनाया। तो फिर सबसे पहले जिससे प्यार है घर से, तो खोने का डर नेचुरल है ना। समझ आया लॉजिक पूरा? तो वो ड्रामा अगर समझ गए कि ये वैसे भी ये सब चीजें जाने वाली हैं, तो यहाँ से निडर बन जाएंगे। नॉलेज के आधार पे ये काम हो सकता, सिर्फ नॉलेज और कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता बिना नॉलेज। अब जो है, इसको समझना है कि जो दाग हमारे चरित्र पे, यानी कि वैसे चरित्र नहीं, क्योंकि हम तो कंप्लीट हैं, कंप्लीट है, सब सोल के अंदर सब कुछ है। ये जो दाग लग गए हैं, इस दाग को लक्ष्य लेकर, सॉरी, लक्ष्य बनाकर कि मुझे छुड़ाना है। क्योंकि एक्टर जैसे मानो कोई एक राजा का रोल निभा रहा है, तो या फिर एक भिखारी का रोल निभा रहा है, तो उसको पता होता है कि मैं एक्टर हूं, मैं राजा या भिखारी हूं ही नहीं। ये क्लैरिटी रहती है, यानी कि नॉलेज। फिर से, जब कोई एक एक्टर है, कोई राजा का रोल निभा रहा है या एक भिखारी का रोल निभा रहा है, उसको दोनों ही केस में पता है कि मैं राजा नहीं हूं और भिखारी भी नहीं हूं। क्योंकि अगर राजा बन बैठेगा तो फिर जब रियल वर्ल्ड में आएगा, तो वैसा तो उसके साथ कुछ होने वाला है नहीं। कोई दास दासी नहीं होने वाले वहां पर, कोई महल नहीं होने वाला। तो परेशान हो जाएगा, वो प्रॉप्स में अटक जाएगा, वो सेट पे अटक जाएगा भाई, क्योंकि वो रियल तो है नहीं। अच्छा, भिखारी का रोल निभाएगा तो फिर उसी में अटक जाएगा, "आए, मैं भिखारी हो गया हूं।" नहीं, तो उसको दोनों ही केस में ये क्लैरिटी है कि ना तो मैं राजा हूं, ना मैं भिखारी हूं, मैं एक एक्टर हूं। तो बड़े अच्छे से वो उमदा तरीके से दोनों रोल निभा लेता है। यही क्लैरिटी हमें आना बहुत जरूरी है कि हम आत्माएं एक एक्टर हैं, और ये सृष्टि रूपी नाटक मंच पर अपना अपना रोल, अपना अपना पाठ बजाए। हम अपने आप में कंप्लीट हैं। हाँ, जैसे कोई भी पर्टिकुलर एक्टर के कुछ फीचर्स होते हैं, काम करने का कोई तरीका होता है, तो हम सब आत्मा के अपने फीचर्स हैं। वो 7 गुण हैं, दैवीय संस्कार हैं हमारे, 36 दैवीय गुण हैं, 16 कला संपूर्ण है हम, संपूर्ण है, निर्विकारी हैं। हमारे अंदर विकार नहीं है, अहिंसा नहीं है हमारे अंदर हिंसा नहीं है, हम अहिंसक हैं। तो ये कुछ हमारे फीचर हमारे पिता ने हमें बताया। तो हमारे पिता ने ये फीचर्स हमें बताए कि तुम्हारे अंदर ये है। इसके अलावा जो तुम्हारे पास है वो दाग, ये तुम्हारा है ही नहीं। ये तुम्हारे पास आ गए हैं जर्नी ऑफ लाइफ। हाँ, जैसे अभी हम सुबह घर से बाहर तैयार होके निकले, तो रात तक कितने हमारे कपड़े गंदे, भले ही हम कलर कपड़े पहने या वाइट कपड़े पहने, गंदे तो होते हैं ना। कुछ तो दाग लगते ही है, मिट्टी लग जाती है, किस कहीं से कुछ मानो लग गया, आप अवेयर भी नहीं। हाँ, अवेयर भी नहीं हो, चलते चलते कुछ पीला या नीला कोई दाग लग गया, ये कब लगा, ये तो कुछ गिरा भी नहीं, अवेयर नहीं थे हम। अवेयरनेस नहीं है ना, अज्ञानता। अज्ञानता क्यों आ गई? इन लॉज की दुनिया में आके हमने पहले लॉ को भूल गए। जब मायके से निकले तो मायके में बताया गया तुम वहां पे खेलने जा रहे हो, तुम्हारा नहीं है वो, तुम्हारा घर यही है। पर जैसे ही हम यहाँ आए और फंस गए, हमें लगा यही हमारा घर है, यही हमारी दुनिया है। अब ये हमारी दुनिया है, और जो सामने है वो हमारे माता पिता है, हमारे बच्चे हैं, हमारे नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं। हमें लगा हमारे हैं ये। अब उनमें से कोई एक आध चले गया, जाना है ना अभी, सबको जाना है। तो जाना है तो दिक्कतें शुरू हो गई। अभी कुछ दिन पहले एक भाई का फोन आया। उनकी जो है फैमिली इकट्ठी रहती, 4 भाई हैं, तो चारों इकट्ठे एक ही घर में, काफी बड़ा घर है, रहता है, रहते थे। कोविड से लेके अब तक उनकी फैमिली में जो टोटल पता नहीं 22 या 23 लोग थे,
अभी तक 14 लोग चले गए। कोविड से लेके अब तक कितने साल हुए अभी आप खुद ही जज कर लो। 14 लोग चले गए हैं, तो 6-7 लोग शायद कुछ बचे हैं। तो अंदर बहुत इनसिक्योरिटी कि नेक्स्ट नंबर किसका है। तो जब समझाया कि ड्रामा में ये सीन अभी चलना है, हाँ कलयुग का अंत होना है, कहते ये तो हमें मालूम है कलयुग का अंत होना है, पर हमारे परिवार में क्यों अंत होना है। एक्चुअली हमारे परिवार में नहीं है सभी जगह, पर हमारे पे पहुंच गया, इसलिए हमारे घर में भी पहुंचने वाली है ये चीजें। घबराना नहीं है इससे, सबके साथ होना है। तो इसको बहुत पक्का करना है हमें कि ये ड्रामा है, ये सच नहीं है, ये एक इल्यूजन है। हम यहाँ पे खेलने आए हैं। हम जो भी हमारा करेक्टर है, हम एक एक्टर हैं जो कंप्लीट एक नोबल सोल है, जिसके पीछे एक नोबल सोल है। और उस नोबिलिटी को हमें महसूस करना और फिर अपने रोल को और एक्यूरेटली प्ले करना। किसके साथ एक्यूरेटली प्ले करना है, इन फीचर्स के साथ जो बाबा ने हमें बताया कि तुम लवफुल हो, तुम अंडरस्टैंड करने वाले हो, तुम एडजस्ट करने वाले हो, तुम्हारे अंदर ये सारी शक्तियां मौजूद हैं, ये सब तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। इससे तुम अपने अपने रोल को उत्तम बनाओ। बाकी जो तुम्हें चीजें दिख रही हैं, ये सब प्रॉप्स हैं, इसमें फंसो नहीं, इसमें फंसो नहीं। इसमें फंस जाओगे तो इसी को रियलिटी समझ बैठो। और ये सब किसके आधार पे कर सकते हो, नॉलेज के आधार पे ही कर सकते हो। नॉलेज होगी तो ही इस ड्रामा को समझ सके, नहीं तो नहीं सकती, नहीं तो नहीं समझ सकते। अब इस समय दुनिया में इनसिक्योरिटी किसकी है ये तो हमें समझ में आ गया। डर किस चीज की वजह है ये भी हमें कुछ हद तक समझ में आ गया। एक और डर है जिसके पीछे देखो कितनी सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं। अभी इस समय थोड़े दिन पहले शिवरात्रि होके गई है। आपको दुनिया का हाल बताएं कि एट प्रेजेंट शिवरात्रि जो अभी गई है 2 दिन पहले, इस शिवरात्रि में मंदिरों में कभी भी ड्रामा के इतने साल में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी गई जितनी भीड़ इस शिवरात्रि में देखी गई। क्यों? तो अगर आप एक सर्वे निकालेंगे तो वो एक डर है, इनसिक्योरिटी है, वो तो है ही। क्यों डर है पता है? क्योंकि नेक्स्ट फेज आ गया कि अब भगवान को हम जाके क्या जवाब देने वाले हैं। इसलिए मंदिरों में, इस बार मंदिरों में 10-10 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं, लगी थी। जो कभी भी ऐसा नहीं होता था। 50-100 नंबर खड़े हुए बात अलग है, 10 किलोमीटर इतनी लंबी लंबी लाइनें क्यों लगी रही हैं? क्योंकि उससे हम निगाहें मिलाएंगे कैसे ऊपर जाके, और उनको लग रहा है कि यही मिला लेते हैं, तो समझ में सोचते हैं इसको खुश कर लेते हैं। तो आप देखो, क्योंकि जो अब अज्ञानता है तो हम भगवान को खुश करने में लगे हुए हैं। इसलिए आप देखो कीर्तन, भजन संध्या, ये सब चीजें, मंदिर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मंत्र जाप करना बढ़ता जा रहा है। ड्रामा में ये भी एक सीन है, ये भी एक सीन है। पर हम समझते हैं इस बात को, क्योंकि हम आत्माएं, तो बाबा ने बताया ना, तुम नॉलेजेबल सोल हो, नोबल हो, नॉलेजेबल हो, शक्तिशाली हो। तो ड्रामा के अनुरूप नहीं चलना है। तुम ड्रामा जीत हो। ये दुनिया कौन सी है? लाइट, कैमरा, एक्शन, साउंड। साउंड की दुनिया है, लाइट है यहाँ पर, कैमरा है, ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है सब कुछ। इसको समझिए। ये दुनिया इन लॉज की दुनिया में है हम। ये लाइट, कैमरा, एक्शन की दुनिया है, साउंड की दुनिया है। ये दुनिया रियल वर्ल्ड नहीं है। यहाँ पे हम शूटिंग करने आए हैं। जो यहाँ शूट कर लेंगे वो संग लेके चले जाएंगे। जो यहाँ शूट करेंगे वो संग लेके चले जाएंगे। लाइट और कैमरा बाहर है ये, क्या, लाइट और साउंड, कैमरा हमारे ही अंदर है, चित्रगुप्त के रूप में। तो ड्रामा जीत क्यों बोला बाबा ने? कि सामने से ड्रामा में सीन आया कि आपको कोई इंसर्ट कर रहा है, पर बाबा ने बताया आप आत्माएं कौन है? आप तो खुद ही जो है सौमान में है। आपका अपना सामान है। आपको किसी से इंसर्ट होना, या किसी से कोई आपको इज्जत दे या आपको इंसर्ट करे, आपको तो कुछ होता है नहीं, क्योंकि आप अपने सामान में टिके हुए हो। फिर ड्रामा में कोई सीन आया कि आपको बहुत मान मिला,
तो आप उसी से कनेक्ट हो गए कि हाँ अभी तो बड़ा अच्छा चल रहा है, हमें मान मिल रहा है। फिर उसी पर अगर किसी ने इंसर्ट किया, अपमान हुआ, तो आपको उस रूप हो गए। यानी कि ड्रामा जैसा चल रहा है, खुशी है तो खुशी है, खुश है, गम है तो गम है, हम आत्मा अपने आप को भूलकर जो ड्रामा में चल रहा है, जैसा चल रहा है, अपने आप को वैसे ही चलाने लगे। तो सबसे बड़े दुख का कारण कुछ और नहीं हुआ, ये नॉलेज की कमी हो गई। ये नॉलेज ही नहीं है हमें कि हम ड्रामा में हैं, हम एक्टर हैं। इस वजह से जो चल रहा है वैसा ही अपने आप को समझ लेते हैं। तो बाबा कहता है आप ड्रामा जीत। ड्रामा जीतने का अर्थ क्या है? जो ड्रामा में चल रहा है वो तुम नहीं हो। तो बाबा ने हमें तीन बातें बताई। अब वैसे तो देखो दो चीजें हैं, नंबर वन और नंबर टू। कहते तुम नंबर वन वाली आत्मा है। नंबर वन मतलब सतयुग, नंबर टू जो है त्रेता युग, तीसरे की बात वो करता नहीं। तो सतयुग में भी कहते हैं दो तीन नंबर हैं बोल रहे हैं। कहते हैं एक तो है रॉयल फैमिली में आना, और दूसरा है जो रॉयल फैमिली की रॉयल प्रजा, और फिर प्रजा साधारण प्रजा। अब इसको समझ लेते हैं। तो बाबा कहता है कि राजा वो बन रहा है जो कंप्लीट, जिसके डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी, खुद के हित में डिसीजन और सबके हित में डिसीजन, तो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है। जो रॉयल प्रजा है, वो प्रजा का अर्थ क्या हुआ कि जो उस डिसीजन को मान रही। तो या तो राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। प्रजा कौन आत्मा बन रही है? जो अपने इन कर्म इंद्रियों के वशीभूत है, अपने पुराने संस्कारों के वशीभूत है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही। कंट्रोल नहीं लेकर आने की वजह से उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही। जब आपको समझ में, बाबा कहते जब आप सबको समझ में आ जाएगा कि आप आत्मा राजा हैं और आपको इस सारे ही कर्म इंद्रियां और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पे जीत हासिल करनी है, राजा बन के चलना है, पुराने संस्कारों के ऊपर 100% कंट्रोल आ जाए, तो यानी कि राजा बनेंगे। और अगर ये पुराने संस्कार आपको चला रहे हैं तो प्रजा बनेंगे। ये ज्ञान मिलने की वजह से सतयुग में तो आएंगे, पर पद जो है कम हो जाएगा। क्या बेस है? पढ़ाई। पढ़ाई कौन सी करने को कहते हैं बाबा? खाली लिखना पढ़ना नहीं, उस पढ़ाई के रूप बनकर जीवन को जीना। इस लाइट कैमरा एक्शन की दुनिया में राइटियस रिकॉर्डिंग करना। इस इन लॉस की दुनिया को अपना घर नहीं समझना। तो इससे फिर क्या है, अटैचमेंट नहीं होगा। बाबा बोलते हैं ना, निंदा स्तुति इससे कोई मतलब नहीं होगा। कहीं पे लगाव और कहीं पे झुकाव नहीं होगा। सब साधारण रूप से जो है, हम अपना नाटक पूरा करके वापस अपने घर, अपने पिता के पास जा सकते हैं, जो हमारा सुप्रीम कंपेनियन है। एक वही हमारा कंपेनियन है, इसीलिए हम हमेशा ऊपर देखते हैं सबकॉन्शियसली। तो ये ड्रामा है। और ड्रामा को आपने, काफी भाई बहनों ने पूछा था बहुत बारी कि ड्रामा ड्रामा क्या है। तो ये ड्रामा इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये दुनिया के पास, ये इन लॉज में है, हम इन लॉज के घर पर हैं। ये इन लॉज के घर में कुछ ना कुछ कुछ जो लॉज है उसको समझ लीजिए। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, हमेशा नीचे ही आना है। तो हम ग्रेविटी के अकॉर्डिंग सतयुग से कलयुग तक पहुंच चुके हैं। अब वापस से बहुत बड़ा फोर्स लगने वाला है कि सतयुग आना है। ये चेंज की दुनिया है, यहाँ पे कुछ परमानेंट नहीं है। ये लाइट और साउंड की दुनिया है, यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग करने आए हैं। यहाँ पे जो जो किरदार है वो सब नोबल है, सब कोई भी दोषी नहीं है, सब निर्दोष हैं। तो फिर जब बाबा के लिए सब निर्दोष हैं, तो हम सब के लिए भी सब निर्दोष हैं। किसी का कोई दोष नहीं, क्योंकि सब अपने अपनी स्क्रिप्ट में, अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहे हैं। किसी के अनुसार नहीं, स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहे हैं। अब जो जो उनकी स्क्रिप्ट है उस अनुसार वो चलने वाले हैं, तो उनका कोई दोष नहीं। जैसे कोई मूवी में दो एक्टर हैं, कोई विलन है और कोई हीरो है तो दोनों ही एक्टर ना। जैसे ही मूवी कंप्लीट होती है या शूटिंग कंप्लीट होती है, दोनों इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। अरे आज आज तो आपने बहुत अच्छी लात मारी, मुझे अच्छा लगा।
अरे आज तो बहुत अच्छे गुस्से का सीन आपने किया। वो जो गुस्से का सीन किया तो आपने बहुत अच्छा किया, देखो दोनों आपस में बैठ के अप्रिशिएट कर रहे हैं दूसरे। कुछ समय पहले हमने एक स्टोरी सुनी थी ना, वो रामलीला वाली, याद है आपको शायद, कि एक दिन हनुमान जी जो है छुट्टी पे चले गए। अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो उसी समय पता चली जब शुरू होना है प्रोग्राम, कुछ ही देर बाद। बाहर जो है ऑडियंस आके बैठी है। अब क्या करें? तो डायरेक्टर ने बोला कि देखो जो थोड़ा सा जिसकी फिजिक अच्छी हो उसको लेकर आओ, उसको तैयार करते हैं। आज छोटा सा ही रोल है हनुमान का। तो एक जो है भाई उनको मिल गए। पहले तो मना कर रहे थे, डर लग रहा था उनको, कहते नहीं नहीं कुछ नहीं है, दो ही लाइन बोलनी है आपको, कुछ भी नहीं है, चलो तैयार करते, तो उसको तैयार कर। अब जो है पर्दा खुल गया। पर्दा खुला तो सीन तो बहुत अच्छा चल रहा था, और उस दिन सीन था कि रावण के सामने जो है हनुमान को पेश होना है सभा में। ऐसा सीन चल रहा था। अब रावण तो रावण है, वो तो अपना मजे से बैठा है अपने सिंहासन। अब जो है पीछे से म्यूजिक बजा, और ये इसकी गरजती हुई आवाज, कौन हो तुम? अब वो जो कौन हो, उसको बोलना था मैं जो हूँ राम भक्त हनुमान हूँ। उसको ऐसा बोलना था, ऐसी कोई लाइन थी उसकी। अब जैसे ही इसने बोला कौन हो तुम गरजते हुए, वो डर गया। वो कहता भाई साहब मैं बगल वाले गांव में साइकिल चलाने वाला, साइकिल ठीक करने वाला रामलाल का पुत्र हूँ। सब लोग हंसने लग गए, सारा वो ड्रामा ही खत्म हो गया। तो वो जो जो भी ऑर्गेनाइजर थे वो कहते अरे तुमको इतना रटवाया था, बोलना है मैं राम भक्त हनुमान हूँ। कहता मैं कैसे बोलूं, इतना डर लग रहा था उसके सामने जाते हुए। तो क्या हुआ, जो रियलिटी नहीं थी उसी में फंस गए, है ना। तो वो ऐसे ही कुछ हुआ कि हनुमान हूँ बोलना था, और बोल बोल बैठे कि मैं साइकिल चलाने वाला, साइकिल ठीक करने वाला, ये बगल वाली दुकान, गांव का दुकान में दुकान चलाता हूँ। तो यही कुछ हमारे साथ भी हो, हम फंस गए यहाँ पर ही। तो बाबा कहते हैं नहीं, ये ड्रामा है, तुम सब एक्टर हो, और सब निर्दोष हो, किसी का कोई दोष नहीं है, सब निर्दोष हो। बस इसको खेलो अच्छे से, पर ये याद रखो कि तुम सभी एक्टर नोबल हो, तुम नोबल हो। जो इस ज्ञान को ले रहे हैं वो नोबल है, वो अंडरस्टैंडिंग वाले एक्टर्स हैं, वो मेरे बच्चे हैं। हाँ, मास्टर भगवान बनने जा रहे हैं। इसीलिए इस मर्यादाओं को समझते हुए, इस इस इन लॉज की, दुनिया के लॉज को समझते हुए अपने हर एक्ट को अच्छे से करो, तो तुम्हारी राइटियस रिकॉर्डिंग हो जाएगी। और अच्छे से फिर तो घर जाने का समय तो अब आ ही पड़ा ना। डर क्यों है? आत्माओं को सबकॉन्शियसली पता है कि अब मुझे घर जाना है। अब घर जाना है तो कैसे जाएंगे, उससे निगाह कैसे मिलाएंगे? इसीलिए जाने अनजाने में भी कहते हैं कि उसको मुंह दिखाना है। अब कई लोग तो बोलते हैं कि सिगरेट पियो, दारू पियो, नॉन, कल ही एक बच्चा बोल रहा था नॉन वेज खाओ, क्यों? उसको क्या मुंह दिखाएंगे? ये भी एक ज्ञान है। और कई लोग बोलते हैं नहीं मुझसे बहुत गलत काम हुए, मैं उसको मुंह कैसे दिखाऊंगा? ये भी एक ज्ञान। तो वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ दान करो, पुण्य करो, उसको कुछ कर्म करो, ऐसे ऐसे करने की कोशिश करते हैं, भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं। पर हम सब आत्माएं ज्ञान में आने के बाद हमें पता है कि हम यहाँ चुकतू करके जाएंगे, हैंड वॉश करके जाना है हम। तो इस शरीर रूपी माध्यम से सारे हिसाब किताब चुकतू करके जाना। कौन कौन से हिसाब है? हमारा तन के साथ हिसाब है, हमारा मन के साथ हिसाब है, हमारा आत्माओं के साथ हिसाब है, धन का हिसाब है, समय का हिसाब है, कर्मों का हिसाब है, हमें सब यहाँ पे ही चुकतू करके जाना है। तो उसके लिए हमें अपने आप को तैयार, तो ये है, हम जब जब अपने आप को ज्ञान से चलाएंगे, समझ के साथ चलाएंगे, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वहां कौन सी पावर है? उनके पास भी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, वो बच्चा कल कह रहा था ये जिंदगी है ही क्या, खाओ पियो मौज करो, देखा किसने कल क्या होने वाला है? किसने देखा अगला जन्म पिछला जन्म? हम्म, ऐसी भी ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है। पर हमें अंडरस्टैंडिंग कौन सी है? ईश्वरीय अंडरस्टैंडिंग है, जो रियलिटी है कि ये दुनिया हमारी नहीं है। ये सब जो हम दिख रहे हैं बाहर, हमारे बीवी बच्चे, हमारे नेबर्स, या जो भी, वो हमारे वैसे तो विश्व रूपी परिवार है अपना, पर हमारे अपने नहीं है। सब अपना अपना किरदार निभा। इसलिए बोला कि इस समय हम बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, भाई बहन क्यों नहीं बोला?
क्यों भाई भाई बोला? भाई भाई इसीलिए बोला क्योंकि सबको ये पता है कि आत्मिक रूप में भाई भाई, इसीलिए बाबा ने हमें बताया कि जब तुम इसको पक्का कर लोगे कि सब भाई भाई, तो तुम्हारी दृष्टि ही पवित्र हो जाएगी और तुम्हें फिर कोई भी कहीं पे दोष नजर नहीं आएगा। आप इस ड्रामा को एंजॉय करो। एक एक सीन इसका खूब खुशियों भरा है। तूफान नहीं आएंगे, ये ड्रामा आपको तोहफा लगने लगेगा। और तूफान भी तोहफे लगेंगे, क्यों? क्योंकि चैलेंज है ना। जैसे वो पहाड़ चढ़ते हैं यहाँ पर, सैटरडे संडे आप आओगे, यहाँ पर बहुत भीड़ होगी, एक एक पहाड़ चढ़ने के, ट्रैकिंग करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे। तो तोहफा है, मालूम है चैलेंज है, तोहफा है, एंजॉय करते हैं इसको। तो इस ड्रामा को हम इस तरीके से समझ। एक बहुत छोटा सा सवाल है, उसका बहुत छोटा सा ही आंसर है। अभी पिछले बहुत दिनों से बहुत लोग पूछते हैं कि ये जो स्पिरिचुअल काउंसलिंग होती है, आपका ज्यादातर जवाब क्या होता है? ज्यादातर जवाब, हाँ, मेजोरिटी केसेस में ज्यादातर जवाब क्या होता है? तो मेजोरिटी केसेस में ज्यादातर जवाब एक ही होता है कि स्वयं को परिवर्तन, खुद को चेंज। लोग आते हैं, पूछते हैं कि मेरे इसमें कर, मेरे पति में कमी है, पत्नी में कमी है, मेरे सास में कमी है, मेरे बच्चे नहीं सुनते, ये है वो है, मेरा बॉस है। तो ज्यादातर बात घूम फिर के एक ही पॉइंट पे आती है, स्वयं पर। औरों को परिवर्तन हम नहीं कर सकते, पर बाबा ने हमें बताया है कि खुद अपने आप को परिवर्तन करके दुनिया परिवर्तन, मतलब दुनिया वैसी ही रहने वाली है, हमें अलग तरीके से दिखनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर परिवर्तन। सामने की सिचुएशन भी तभी चेंज हो सकती है जब हम खुद अपने आप को परिवर्तन। तो मेजोरिटी मेजोरिटी मतलब आउट ऑफ 199% केसेस में एक ही आंसर होता है कि खुद को चेंज कर। हम दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, और हम लगे हुए हैं दुनिया को चेंज करने में, और नहीं कर पाते तो कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। अब कंट्रोल, दो चार तो कंट्रोल हो भी जाते हैं हमारे घर, सब तो नहीं हो सकते। अच्छा, धीरे धीरे जैसी एज बढ़ती है इस कॉस्ट्यूम की, तो कोई हमारे हमारे अपने सुनना बंद कर देते हैं, हमारे अपने जो हैं वो सुनना बंद कर देते हैं। उस समय कॉस्ट्यूम, फिजिकल एज तो हो गई है कॉस्ट्यूम की, और अब हमारे जो, जिनको हम सारी उम्र कंट्रोल करते आए, अब वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो दुख का कारण बन जाता है। दुख का कारण बन जाता है। अभी 2 दिन पहले भी बाबा ने बताया कि देखो ये कैसा रूल बना हुआ है कि शरीर जब बूढ़ा हो जाता है तो कर्म इंद्रियां भी को भी कंट्रोल आत्मा छोड़ देती है। टेस्ट चले जाता है, दांत खत्म, दांत खराब हो जाते हैं, तो यानी कि खाने से प्रति मोह टूटना चाहिए, पर हम समझते नहीं। घर में जो बनेगा वो हमें चाहिए, नहीं नहीं अगर चाहिए और नहीं दोगे तो नाराज बैठ जाएंगे। कानों से कम शुरू हो जाता है सुनना। क्यों? क्योंकि हमें बाहर की बातें सुननी नहीं चाहिए, अंतर्मुखी होना चाहिए। मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था उस लाइन, कल मेरी बात नहीं हो पाई थी इस लाइन पर, कि हमें अंतर्मुखी होना है, इसलिए बाहर की दुनिया को बंद करो, इसलिए ऐसा होता है। जो चाल है वो थोड़ी कम हो जाती है, दर्द होने लगते हैं शरीर में, ताकि अब बस बाहर मत जाओ, अब अंदर जाने का समय है, अंदर की दौड़ लगाओ। अंदर जाने का समय प्रकृति भी हमें समझाती है, पर हम समझते नहीं। बाल सफेद हो जाते हैं, आ, ये झड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये सूरत भी खराब हो जाती है, मुरझा जाती है, ताकि जिससे हम प्यार कर रहे थे आईने में देख देख के ये पता चले कि ये, उसको देखने का मन ना करे, ऐसा बोला। यानी कि अब जो है अपने आप को भी मत देखो, उसको भी मत देखो, अंदर 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 चले जाओ, बिल्कुल अंदर चले जाओ, अंदर गुफा में बैठो, तपस्या करो। ये इसलिए शरीर बूढ़ा होता चले जाता है। चेंज, क्योंकि ये दुनिया में हर चीज चेंज हो रही है। तो ये चेंज भी इसीलिए आया है कि हमें कुछ चेंज करना, हमें अपने अंदर से चेंज करना है चीजें। तो वो क्या चेंज करना है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, इन सब से अपने आप को किनारा करना है। तो शरीर तो बुजुर्ग होगा, अगर हमारा ये डोमिनेट करने का, या आलस्य में आने का, या गुस्सा करने का, या कंट्रोल करने का भी नेचर होगा कहीं, अगर हमने नहीं समझा इस दुश्मनों को,
हाँ, इस माया जाल को नहीं समझा तो इस जाल में ही उलझे रहेंगे हम। और फिर शरीर जैसे जैसे कमजोर होगा, अभी तो चलो हम सब कर भी लेंगे सारी चीजें। अच्छा, कईयों को ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि जो मैं कर रहा हूँ मैं ही सही कर रहा हूँ, बाकी सब गलत ही करेंगे। तो क्या हम सारी उम्र कर सकते हैं क्या? नहीं, हमें छोड़ना तो पड़ेगा ये चीजों को, इसीलिए फिर प्रकृति हमसे ऐसे छुड़वाती है। अब हमने बाहर से तो छोड़ दिया क्योंकि हम कर नहीं सकते, पर अंदर हमने बहुत पकड़ के रखा, उसकी वजह से हमारे आत्मा क्रोधी बन जाती, कामी बन जाती, कि कामना है कि भाई ये गलत कर रहे हैं, मैं होता तो ऐसे करता। उस मैं को खत्म करना है, मैंपन को खत्म करना। तो अगेन इसका मेजोरिटी जो लोगों का सोल्यूशन होता है वो यही है। इसमें मेजोरिटी मतलब नहीं, 100 आउट ऑफ 100 खुद के अंदर चाहिए, उसको किसी और को चेंज। सामने सीन चल रहा है, उसको परखिए, ये क्यों आया मेरे सामने, परखना है और उसको परख के चेंज करना है, यही नॉलेज है। और अगर हम जैसा सीन चल रहा है और वैसे हम चल रहे हैं तो हम नॉलेजेबल सोल नहीं है। हाँ, हम रोबोट हैं। रोबोट को जैसे चलता रहेगा, उसको नहीं पता कुछ भी, तो वो हमें नहीं। आज हम इसी पे ही अपना होमवर्क करेंगे। होमवर्क क्या होना चाहिए हमारा, कि हम कहीं पर लिखेंगे कि क्या क्या हमारा है और क्या क्या हमारा नहीं है। ये जो होमवर्क मिलते हैं ना, बाबा देते हैं, उसको सीरियसली लेना चाहिए, उसी दिन कर लेना चाहिए, क्योंकि कल तो फिर कुछ और आ जाएगा। बहुत सारी आत्माएं हम देखते हैं कि होमवर्क होता नहीं है, अगले दिन कुछ और आ जाता है, फिर पहले वाला होता नहीं, अगले दिन आगे बढ़ गए। तो इसका भी बोझा सर पे चढ़ जाता, बोझा होता है कि अरे ये तो हमने करा ही नहीं था। सबकॉन्शियसली पता है आत्मा को कि मैंने ये आज का टास्क कंप्लीट नहीं किया, अगले दिन बाबा नया टास्क लेकर आ जाए, पहले वाला कंप्लीट नहीं। और फिर क्या होता है, जैसे जैसे टास्क आते हैं, होमवर्क मिलते हैं, फिर वैसा पेपर आ जाता है। फिर जब पेपर आ जाता है तो हम पुराने संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं। वहां पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हमने पीछे वाले होमवर्क कंप्लीट। पेपर तो आएगा ना, पेपर के लिए थोड़ी कुछ है माना। पेपर तो बाबा ने बोला, पेपर तो हर घड़ी पेपर है, हर घड़ी अंतिम घड़ी भी है। और आप कौन है? आप ड्रामा जीत हैं। आप कौन है? आप महावीर हैं। आप कौन है? आप शक्तिशाली हैं, समय जीत हैं, परिस्थिति जीत है। इसलिए बाबा ने हमें बोला कि सारे होमवर्क कंप्लीट करें अपने। तो होमवर्क आज का हमारा क्या है? क्लैरिटी ऑफ थॉट ना, कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं। बस कुछ नहीं। एक पेपर लेंगे, याद है हम बचपन में करते थे, ऐसे लाइन खींचते थे बीच में, क्या मेरा अपना है और क्या मेरा अपना नहीं है। तो शरीर मेरा अपना नहीं, पहली बात। धन मेरा अपना नहीं है, ये जो सब रिश्ते दिख रहे हैं ये मेरे अपने नहीं। और क्या अपना है? मैं आत्मा, अपने गुण लिखी है सारे, ये मेरे अपने हैं। फिर लिखिए विश्व रूपी परिवार, आत्मा आत्मा भाई भाई है। तो फिर सारे झंझट खत्म हो जाएंगे, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे पति है, ये मेरी माँ है, सब फिनिश हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर अंदर। सब फिनिश, है ना? यहीं पर ही बाबा उस दिन क्या बोला, सब मरे हुए हैं। बड़ी अच्छी लाइन थी, उसको बहुत गहराई से समझना है, मरे हुए हैं, ये नहीं कि जाके मारो, है ना? ऐसा भी नहीं करना। तो ये पेपर पे हम जो है आज होमवर्क करेंगे कि इस ड्रामा में क्या मेरा अपना है और क्या अपना नहीं है। तो आपको बहुत ध्यान से नजर आएगा अपना बहुत थोड़ा सही है, बस उसी का ध्यान रखें, बाकी सबका ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं। उसका ध्यान रखेंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा। चलिए, आज हम इतना ही देखते हैं, कल मिलते हैं पढ़ाई को।